उर्वशी, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, इन पे मैंने साइन कर दिए हैं, तुम्हारे साइन बाकी हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। आएगा, मेरे को तो लगा था कि कल रात के धमाके के बाद मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, लेकिन ये तो मेरे को सपनों का महल के फट कर रहे हैं। तुम्हें अभी साइन करने होंगे और तुम्हारे साइन होती है उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दूंगा। पूरे 15 करोड़ की है प्रॉपर्टी। उर्वशी, साइन कर दो प्लीज। आएगा, अब करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी। ये तूने बहुत ही अच्छा किया बेटा। रिश्तों की मजबूत नींव रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अब लग गया तीर निशाने पे। सारी फड़फड़ाहट खत्म हो गई सिद्धि की। चीचा गुंडागर्दी है। तुमने मेरी जगह हस्ताक्षर काहे को किए? छोटी, तू कितनी भोली है। तूने सुना नहीं पतिदेव ने क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के नाम है, जो कानूनी तौर पर मैं हूँ, यानी बीवी नंबर 1। तू तो बीवी नंबर है ना? पागल हो गई है तो सिद्धि। हाँ, विनायक इतने प्यार से उसे जमीन गिफ्ट कर रहा था। सासू माँ, मैं तो बस अपना हक अदा कर रही हूँ। क्यों पतिदेव? और हाँ, घर के इंटीरियर्स और डिजाइन्स मैं सिलेक्ट करूंगी। ओके? एंड कॉल मी व्हेनेवर यू नीड मी। ऑलराइट? बाय। आपने जो कहा था मैंने कर दिया माँ। लीजिए, वो सिद्धि ने ब्लैंक एफिडेविट पे साइन कर दिया है। मैं जानती हूँ बेटा, ये सब करते हुए तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। मुझे खुशी इस बात की है कि तूने अपनी माँ की बात का मान रखा। चल, अब ये पेपर्स जाके लॉयर को दे देना, ताकि वो इन ब्लैंक एफिडेविट पेपर्स पे सिद्धि का डिवोर्स एग्रीमेंट टाइप करवा दे। और नीचे सिद्धि के सिग्नेचर्स तो मौजूद हैं। अब आ, मेरे गले लग जा। विंजी की बीवी मैं हूँ और वो चालाक सिद्धि प्रॉपर्टी के पेपर पे हस्ताक्षर करके मेरे होने वाले घर पे झाड़ू मार रही है। और आप लोग यहाँ दुखी होने के बजाय एक दूसरे के गले लगकर बधाई दे रहे। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? अगो, चुप चुप चुप। अरे, ये कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, ये तो डिवोर्स के पेपर्स हैं, सिद्धि के डिवोर्स पेपर्स। इस ब्लैंक एफिडेविट को हम लोग सिद्धि के डिवोर्स पेपर्स में बदल देंगे और नीचे सिद्धि के सिग्नेचर्स तो मौजूद हैं ही, समझ लगा? सच्ची? ये सब मेरा और विनायक का प्लान था जो सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब अब मैं बीवी नंबर 1 और वो बीवी नंबर
जीरो? माँ, वो मैं लॉयर को बुलवा लेता हूँ, वो इस एफिडेविट को डिवोर्स एग्रीमेंट में बदल देगा। इस घर का इंटीरियर तो मई करेगी। बड़ी आई बीवी नंबर 1 की बच्ची। आएगा? ये क्या हुआ? हस्ताक्षर गायब हो गए। क्या? हस्ताक्षर गायब हो गए? ये क्या बकवास कर रही है तू? दिखा, दिखा मुझे। यही तो थे हस्ताक्षर। ये कैसे हो सकता है? ताई, ताई ये क्या किया आपने? मेरा मतलब है आप ऐसे कैसे किसी भी पेपर पर साइन कर सकती है? आप एक बार देख तो लेती। प्राची, तुझे याद है बचपन में तू एक टेस्ट पेपर में फेल हो गई थी और तू नहीं चाहती थी कि वो पेपर्स आई बाबा देखे, इसलिए तू मेरे पास आई थी रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं उन पेपर्स पे साइन कर दूं। याद है तुझे? हाँ ताई, याद तो है। और उस वक्त तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया था। तेरे सामने सिग्नेचर्स तो कर दिए थे, लेकिन जब वो पेपर्स तूने टीचर को दिखाए थे तो उसमें सिग्नेचर नहीं था। हाँ ताई, आई रिमेम्बर। और आपने सबको सच सच बता दिया था और मुझे बहुत पनिशमेंट भी मिली थी। लेकिन ताई आपने ये सब कुछ किया कैसे था? उस वक्त भी ऐसे ही एक मैजिक पेन की करामात थी। इस पेन की इंक कुछ टाइम के बाद इनविजिबल हो जाती है। ताई, क्या दिमाग पाया है? आप तो बचपन से ही स्मार्ट हो, आपके पास इतना दिमाग कहाँ से आया? लेकिन ताई आपको पता कैसे चला कि वो पेपर्स? प्राची, विनायक को मैं उससे भी अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह जिस तरह से वो उर्वशी से बात कर रहा था, मुझे तभी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, कि विनायक कभी भी किसी भी लड़की से इस तरह से बात नहीं करता। और जब मैंने मंजरी माँ को विनायक की तरफ स्माइल करते देखा, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। ये क्या मजाक है सिद्धि? तुम्हारा ये क्या नया खेल है सिद्धि? लगता है धोखा देना ही तुम्हारी फितरत हो गई है। अतिदेव, जरा अपने दिल में झांक के तो देखिए, क्या ये सच नहीं है कि आप मेरे सिग्नेचर का इस्तेमाल डिवोर्स पेपर्स के लिए करना चाहते थे? तो धोखा आप दे रहे हैं, मैं नहीं। देखा जाए ना, हमारी शादी की शुरुआत ही धोखे से हुई है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई मैं होश में नहीं था। और एक अरसे तक तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरी बीवी हो। और एक तरफ तुम मुझे यकीन दिला रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ये वही वक्त था जब तुम मेरे भाई पे डोरे डाल रही थी। पतिदेव, शादी के वक्त आप होश में नहीं थे, मगर मैं अपने पूरे होशो हवास में थी।
बावजूद उसके एक अंधविश्वास के भरोसे सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए मैंने आपसे शादी की। उसके बाद भी आप मुझे धोखेबाज कह रहे? धोखा, आपको पता है धोखा किसे कहते हैं? जब आपने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे यह कहा था कि सिचुएशन चाहे जो भी हो आप मेरा साथ दोगे। सिद्धि और विनायक को कोई अलग नहीं कर सकता। अपने उस वादे से मुकर जाने को धोखा कहते हैं। अरे आपके पास तो मेरा एक वीडियो है जिसके बेसिस पे आप मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर रहे हैं, जो झूठा भी हो सकता है। लेकिन आपने मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की से शादी की, उससे भी वही वादे किए जो मुझसे किए थे। उसे क्या कहते हैं? हाँ, सल्यूट है आपके वादों पर। वाह! अरे प्राची, ताली बजा ना, देख क्या तमाशा हो रहा है। बजा। अगर ऐसी बात है तो साइन क्यों नहीं कर देती? साइन कर दो डिवोर्स पेपर पे और हो जाओ आजाद। कर दो ना साइन। पतिदेव, अब ना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप मेरे आराध्य। अब तो 7 जन्मों के लिए हमें पति पत्नी बनकर ही रहना है। अब चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। पापा जी, आपने मेरे को बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सबको बुलाया। क्या बात है पापा जी? आपने हम सबको नीचे क्यों बुलाया? हाँ बेटा, बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से सभी लोग परेशान हो रखे हैं, सभी लोग स्ट्रेस्ड हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कुछ किया जाए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ओल्ड एज होम में हम लोग जाके बुजुर्गों को खाना खिलाएंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे घर में शांति आएगी। बुजुर्गों को खाना खिलाना बहुत ही सवाब का काम होता है। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने तय किया है कि उर्वशी 50 लोगों का खाना अपने हाथों से बनाएगी, वो भी बिना किसी की मदद के। ये खाना बनाएगी और वो भी आज शाम का, तब तो हो गया कल्याण। आएगा, मैं 50 लोगों का खाना कैसे बनाएगी? मेरे को तो खाना ही नहीं बनाना आता। सॉरी बेटा, मैंने बिना तुमसे पूछे फैसला ले लिया। ठीक किया ना मैंने? पापा जी, काय को नहीं बना लेगी 50 लोगों का खाना? अम्मा ना फटाफट बना लेगी। उर्वशी सोच ले, हम में से कोई तेरी मदद नहीं करेगा। आप चिंता मत करो, मैं कर लेगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो फिर एक काम करते हैं, देखो अभी 2 बजे है, 8 बजे तक लेकिन खाना तैयार हो जाना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे कि उर्वशी अपने ही हाथों से खाना बनाएगी, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, ठीक है? विन, चल मैं और तू स्टूडियो होके आता। जी जी बाबा जी। शाबाश। उर्वशी, तुम अच्छे से खाना बना तो लोगी ना? हाँ हाँ, काय को नहीं? आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मैं ना बहुत मस्त खाना बनाएगी। पक्का ना? ठीक है।
देवा, हमें 50 लोगों का खाना कैसे बनाएगी? तू तो फंस गई उर्वशी। अरे तेरे को तो 2 मिनट की मैगी तक बनाना नहीं आता, तो 50 लोगों का खाना कैसे बनाएगी? तेरी तो एकदम मत ही मारी गई थी जो सबके सामने बोला है कि मैं बनाऊंगी। अरे अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा, और मैं खुद ही तो बोल के आई हूँ कि मैं सबको प्राउड फील कराएगी। क्या करूँ मैं देवा, क्या करूँ? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है देवा। देवा कोई तो रास्ता दिखा मेरे को। गौरी, हाँ गौरी है स्मर्च की दवा, वो मेरी मदद जरूर करेगी। गौरी के पास जाती हूँ। गौरी तू यहाँ खड़ो के क्या प्लानिंग कर रही है? चल ना, मेरे को तेरी मदद चाहिए रसोई में। नहीं, तू पागल हो गई है क्या? तूने सुना नहीं चाचा जी ने क्या कहा? वो चाहते हैं कि तू ये खाना खुद अकेले बनाए। अरे चल ना, अब मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? तेरे को तो मालूम है ना कि मेरे को रसोई में कुछ भी बनाना नहीं आता। चल ना गौरी। ना बाबा ना, चाचा जी ने देख लिया तो मेरी तो वाट ही लग जाएगी। और तुझे तो पता ही है कि इस वक्त मेरे पति जेल में है, और इस वक्त मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे नहीं पता, तू जा यहाँ से। अरे गौरी 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 मेरी बात सुन, देखना किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तेरे से ना पक्का वाला प्रॉमिस करती है, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, मैं तेरे को वो महंगा वाला हार देगी जो मेरे को मंजरी ने दिया था। चलना गौरी मेरे साथ, चलना। ना बाबा ना, चाचा जी को पता चल गया तो मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे, और तेरा वो हार पहन के मैं क्या सड़कों पे घूमूंगी क्या? नहीं, तू जा यहाँ से। और हाँ, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। गौरी जा। नहीं जा तू, बस मैंने कहा ना, जा यहाँ से। चलना गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो। इस हरकत से तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी, पर ये पैदा से पलटू है। अब मैं क्या करेगी? मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देवा कोई तो रास्ता दिखा मेरे को। क्या करे मैं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? प्राची, हाँ एक काम करती हूँ, उसको वो कीमती वाला हार दे देती हूँ और फिर मैं उससे वादा करवा लेती हूँ। फिर तो उसको रसोई में मेरी जरूर मदद करनी पड़ेगी। और वैसे भी जन्म जन्म की लालची है वो, मेरी बात तो मानेगी।